रानीगंज के मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी हॉस्पिटल में दूर दराज से लोग इलाज करने के लिए आते हैं। मरीजों के साथ आने वाले उनके परिवार के लोगों को खाने पीने की असुविधा होती थी। इस असुविधा को दूर करने के लिए मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी हॉस्पिटल की तरफ से एक पहल की गई। अब से मरीज के परिवार के लोगों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। आज इस परियोजना का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी हॉस्पिटल के कर्णधार RP खैतान ने कहा कि मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। ऐसे में उनके साथ आने वाले परिजनों को खाने की असुविधा होती है। इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए आज से ऐसे मरीजों के परिजनों के लिए सिर्फ 10 रुपये में खाने का इंतजाम किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक कूपन दिया जाएगा और रानीगंज के एक निजी होटल में वह जाकर 10 रुपये में भोजन कर सकते हैं। इस मौके पर यहाँ रमेश झुंझुनवाला, रानीगंज TMC अध्यक्ष रुपेश यादव, प्रदीप नंदी, गौतम घटक, ओम प्रकाश शाह, राजेश सिंह, TDV कॉलेज के उर्दू विभाग की प्रोफेसर सबेरा हिना खातून उपस्थित थे। अभी चचा जैसे कि बता रहे थे और हम आकर बैठे थे, जब बैठे थे तो प्रोफेसर साहिबा अपनी बातें रख रही थी। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी और आज मैं रानीगंज शहर के कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। उस नाते चचा ने संबोधन किया और मैं काउंसलर हूँ, लेकिन इस हॉस्पिटल को किभाবে ठीक करा जाए से दिखे ताकि उस तरफ हम ध्यान दे करके इसे मैं एकदम संवेदनशीलता और सीरियसली देखूंगा। मैं ये आपके सामने वादा करता हूँ। अल्लाह को आपकी इबादत की कोई जरूरत नहीं है। आप रोजा रखें, नमाज पढ़े, पूजा करें, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब उससे है कि आप उसकी बनाई हुई मखलूक की कितनी खिदमत करते हैं, आप उसका कितना ख्याल रखते हैं। आप 5 वक्त नमाज पढ़ें, 24 घंटे पूजा करें, लेकिन लोगों का ख्याल न करें, तो उसे आप মানুষ আমাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করতো, আমরা পার্টি হোস্টেলে পাঠাতাম। এমনকি এখানকার যে চার্জ ছিল সেই চার্জেরও তো অনেক অনেক কম চার্জ দেওয়া। এমনকি আমার মনে আছে বহু লোকে ফ্রিও করে দেওয়া। এই মারওয়াড়ি হসপিটালে আমাদের আসেন বা চিকিৎসা নেন। তো এটা সত্যি কথা বলতে কি মারওয়াড়ি হসপিটাল এই 1961 সাল থেকে এখনো অবধি নিরলসভাবে যে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে, তার জন্য আমার মনে হয় বীরভূম জেলা, আমাদের পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, তারা সব গ্রামগঞ্জের লোক, তারা বেচারি অসহায় মানুষ এখানে এসে তারা কোথায় যে খেতে যেতে হবে তারা কিছু জানে না। রানীগঞ্জের বিষয়ে তাদের আইডিয়া নেই, তারা বোকা সেজে চলে যান। কোনো বড় 200 টাকা লেগে যাচ্ছে। এসব চিন্তা করে আমরা আজ থেকে প্রকল্পটা শুরু করেছি। পেশেন্ট পার্টিকে 10 টাকার কুপনের বিনিময়ে পুরো খাওয়া, ভাত, ডাল, তরকারি, চটনি ফুটনি সব যা লাগে সব আমরা দেবো। আমরা 10 টাকার কুপন দিয়ে দিব, উনি 10 টাকা আমাদেরকে দেবেন, তার বিনিময়ে তারা ভালো করে হোটেলে বসে খাবার খেতে পারবেন। সেটা আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট তাদের জন্য করে দিয়েছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।